हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट वीडियो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें कंफ्यूज करता है एग्जामिनेशन में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को लेकर। इसी टॉपिक पर जो वर्ब हमें कंफ्यूज करती है, आज हम उस वर्ब की कंफ्यूजन को दूर करेंगे, हम डाउट को क्लियर करेंगे और फिर हम एग्जामिनेशन में जब बैठेंगे तो हमारी जो डाउट है वो एकदम क्लियर होगी और हमारे क्वेश्चंस होंगे फटाफट। आइए मेरे साथ जुड़िए राइट स्टेप के साथ और आइए सर आपकी डाउट को क्लियर करते हैं। कम विथ मी। यस, पार्ट 1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द person and number of the subject is called subject verb agreement। वर्ब को सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार सेंटेंस में यूज करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है एग्जामिनेशन में कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर और करेक्ट वर्ब को कैसे यूज करें। हम फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को। क्योंकि हमें पता नहीं होता सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, कौन सी वर्ब सिंगुलर है कौन सी वर्ब प्लूरल है। तो आइए फर्स्ट सबसे पहले इस डाउट को क्लियर करते हैं। हमारा सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर होगा कौन सा प्लूरल होगा और वर्ब कौन सी सिंगुलर होगी और कौन सी प्लूरल होगी। ओके, सब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लूरल का हमें नॉलेज होना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर में है कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल में है, कौन सी वर्ब सिंगुलर है कौन सी वर्ब प्लूरल है। देखिए, यदि सब्जेक्ट में एस, ईएस और आईएस ऐड होता है तो वो सब्जेक्ट प्लूरल का बन जाता है, यानी बहुवचन में का बन जाता है। और अगर वर्ब को हमें पहचानना है कि कौन सी वर्ब सिंगुलर की है और कौन सी प्लूरल की, तो ये भी हम क्लियर कर जाते हैं यहाँ पर। यदि वर्ब में एस आता है, ईएस और आईएस ऐड करते हैं तो वह वर्ब सिंगुलर की हो जाती है। क्या समझे आप? सब्जेक्ट यानी किसी नाउन में एस, ईएस और आईएस ऐड होने से तो बहुवचन बन रहा है और वर्ब में एस, ईएस और आईएस ऐड करने से क्या बन रहा है? सिंगुलर बन रहा है। क्लियर? और हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं हम बुक एक नाउन है, डॉग एक नाउन है और हम यहाँ ले लेते हैं मैंगो। ये एक सिंगुलर नाउन है क्योंकि इसमें एस, ईएस और आईएस ये ऐड नहीं है। किसी एक का होना जरूरी है यदि उसको बहुवचन में बनाना, प्लूरल में बनाना। बनाओ इसका प्लूरल्स। बुक्स, डॉग्स, मैंगोज। अब ये बहुवचन का हो गया यानी प्लूरल नाउन। कैसे प्लूरल फॉर्म में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि इसमें एस ऐड हो गया। इस नाउन में एस, इस नाउन में ईएस। हमने क्या बताया? हमने बताया कि नाउन में जब एस, ईएस और आईएस ऐड होता है तो वो नाउन प्लूरल का सब्जेक्ट बनता है, बहुवचन का सब्जेक्ट बनता है। तो हमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट का नॉलेज हो गया, पता चल गया कौन सा सिंगुलर होगा कौन सा प्लूरल होगा। ओके, अब आ जाओ हम वर्ब में। वर्ब वह वर्ब जिसके साथ एस ऐड होती है सिंगुलर बन जाती है। अगर वर्ब में हम ई एस ऐड करते हैं वो भी सिंगुलर और वर्ब में आई एस ऐड करते हैं तो भी सिंगुलर। कैसे? हमने यहाँ लिख दिया प्ले, गो और CRY क्राई। प्ले, गो, क्राई। अभी ये बहुवचन की फॉर्म में है। मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब जब अपनी बेसिक फॉर्म में होती है तो वो बहुवचन की होती है यानी प्लूरल फॉर्म में होती है। उसको सिंगुलर बनाना है तो उसमें एस, ईएस या आईएस का ऐड होना ज़रूरी है। हम इसको सिंगुलर बनाते हैं। प्लेज, ये एक सिंगुलर वर्ब बन गई क्योंकि इसमें हमने एस ऐड कर दिया। गो, यह भी बहुवचन की फॉर्म है, सिंगुलर बनाओ ईएस, ये सिंगुलर की फॉर्म हो गई। क्राई, ये बहुवचन की फॉर्म है,
इसको सिंगुलर बनाओ, CRIES। अब देखो SES और IES ऐड होने से वर्ब की फॉर्म बहुवचन में सिंगुलर में चेंज होती है, और बहुवचन की अपनी बेसिक फॉर्म जो होती है एक्शन वर्ब की वो प्लूरल में होती है, और इनको ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की फॉर्म तो क्लियर हुई। जब हमारी वर्ब की फॉर्म क्लियर है, सब्जेक्ट क्लियर है, तो हम परफेक्टली यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को। ओके, तो यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब। कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। आइए एग्जाम्पल को लेते हैं। तो क्लियर है, नाउन SES प्लूरल नाउन बनता है। नाउन में वर्ब में SES और IES ऐड करना सिंगुलर की वर्ब बन जाती है। यहाँ हमने क्लियर कर दिया कि नाउन में ये ऐड होता है तो प्लूरल का नाउन बन जाता है। अब वो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो सब्जेक्ट प्लूरल का होगा। वर्ब में SES IES ऐड होता है तो वो फिर वर्ब बन जाती है सिंगुलर की। यही हमने अभी पढ़ा। चलिए अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल्स, यानी एक रूल पढ़ते हैं हम। रूल फर्स्ट पढ़ते हैं और यूज करते हैं। हम एक वर्ब को लेते हैं, डेयर और नीड। डेयर और नीड, डेयर नॉट और नीड नॉट। मैंने यहाँ लिखा डेयर और नीड, ये एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब जिसको हम कहेंगे मैन वर्ब। हम यहाँ यूज करते हैं एक और वर्ब यूज करते हैं, डेयर नॉट और नीड नॉट। ये भी हम वर्ब करते हैं जिसको हम कहेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। दोनों वर्ब हैं। एक तो है मॉडल, एक तो है एक्शन वर्ब यानी मैन वर्ब का काम कर रहा है, और एक काम करेगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा, यानी एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज आ रहा है और एक एक्शन वर्ब के रूप में यूज आ रहा है। डेयर नीड, डेयर नॉट, नीड नॉट। ये अब इसको हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जब ये डेयर और नीड एक्शन वर्ब में के रूप में आता है, या इन वर्ब को हम मैन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, तब जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही ये वर्ब यूज होगी। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, डेयर और नीड सिंगुलर फॉर्म में आएगी। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, डेयर और नीड को प्लूरल फॉर्म में यूज करना है। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये एक एक्शन वर्ब है, मैन वर्ब, और मैन वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग हमने लिखी इसको। यही फॉर्म अगर नॉट के साथ आती है, यही वर्ब की फॉर्म नॉट के साथ आती है, यानी डेयर नॉट और नीड नॉट के रूप में आती है, तो फिर क्या होगा? डेयर नॉट और नीड नॉट जब ये सेंटेंसेस में आते हैं तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सब्जेक्ट चाहे एक वचन का हो या बहुवचन का, डेयर और नीड, डेयर नॉट और नीड नॉट ये बहुवचन के रूप में ही लिखे जाते हैं, यानी इसकी फॉर्म प्लूरल की फॉर्म ही रहेगी। किसकी फॉर्म रहेगी? प्लूरल की फॉर्म। तो ये वर्ब नॉट के साथ प्लूरल फॉर्म में आती है, और ये वर्ब एक्शन वर्ब ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट की आती है। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, ये हमेशा बहुवचन के रूप में आती है। इसमें एस या ई एस का यूज नहीं होता। सीधी बात है, अगर एस या ई एस लगा देंगे तो ये तो सिंगुलर बन जाएगी, तो हमें एस या ई एस नहीं लगाना है डेयर नॉट और डियर नीड नॉट के साथ। एक तो ये, क्योंकि इसका रूल है कि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आती है। सेकंड थिंग, एक और अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जानना चाहें तो डेयर नॉट और नीड नॉट एक मॉडल एक्सिलरी है, और मॉडल एक्सिलरी में कभी भी वो सिंगुलर फॉर्म के रूप में नहीं आती, उसमें एस या ई एस नहीं लगता उसकी वर्ब में। तो क्लियर? तो फिर हम इसको एग्जाम्पल से क्यों नहीं क्लियर करते? आओ हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। डेयर नॉट
और नीड नॉट, डेयर और नीड को। I have written some example here. Look here. This one, singular subject. SS, singular subject. Okay. Need not, plural verb. अब ये प्लूरल वर्ब क्यों हुई? प्लूरल वर्ब वो होती है जिसमें एस या ई एस नहीं लगता। इस वर्ब नीड के अंदर कोई एस या ई एस नहीं है, तो ये प्लूरल की वर्ब हुई ना। ओके। सी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस और एस एस सिंगुलर सब्जेक्ट। नीड्स एस लग गया, जब वर्ब में एस को ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाती है? सिंगुलर सब वर्ब। ये हो गई हमारी सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट वी, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, हमने लिखा प्लूरल सब्जेक्ट। नीड्स नॉट क्या हुआ? ये हुआ सिंगुलर सब वर्ब। दे ये प्लूरल का सब्जेक्ट है, और डेयर नॉट, डेयर क्या हुआ? इसमें वर्ब की, इसमें ऐसे आई एस तो ऐड नहीं है, तो ये तो प्लूरल की वर्ब हो गई, प्लूरल वर्ब। बताइए इसमें से कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर का है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल का है? ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर में लिखे हुए, ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल में लिखे हुए। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहलाता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपको वर्ब लिखनी है। लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी होते हैं, है ना, एक्सेप्शन ऑफ द रूल्स। तो यहाँ हमें उसी रूल को पढ़ना है कि किस रूल के अंदर, उसी रूल को पढ़ना है, यानी कहाँ वो जो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो वर्ब भी सिंगुलर के आ रहे हैं क्या, सब्जेक्ट प्लूरल का है तो वर्ब भी प्लूरल का आ रही है क्या, इसी का यही तो डाउट हमें क्लियर करना है। तो हम इसमें क्लियर करते हैं ना। आओ, हमने पढ़ा था नीड नॉट हमें और डेयर नॉट। जब डेयर नॉट और नीड नॉट को लिखा जाता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उसको बहुवचन की फॉर्म में ही लिखा जाएगा। नीड नॉट और डेयर नॉट हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, है ना। सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, हमें उसकी परवाह नहीं करनी। तो आओ, ही नीड नॉट प्ले द गेम। क्या ये सब सेंटेंस रॉन्ग है या राइट? ये सेंटेंस राइट है। इसमें जो वर्ब यूज़ की गई है वो करेक्ट है। आप कहोगे सर यहाँ तो सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमने यहाँ प्लूरल की वर्ब क्यों लिखी? तो मैंने आपको रूल्स में स्टार्टिंग में बता दिया था, डेयर नॉट प्लूरल फॉर्म में ही आती है। सब्जेक्ट का पर्सन या सब्जेक्ट के नंबर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये प्लूरल फॉर्म में आनी चाहिए, प्लूरल फॉर्म में ही है, इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। एक तो यह हो। अगर इसको हम मॉडल वर्ब माने, मॉडल ऑक्सिलरी माने, तो इसके बाद लिखी जाने वाली वर्ब भी फर्स्ट बहुवचन में आनी चाहिए, यानी प्लूरल फॉर्म में आनी चाहिए, यानी वो अपनी बेसिक फॉर्म में लिखी जाएगी। ये अपनी बेसिक फॉर्म में है, तो पूरा सेंटेंस करेक्ट, रूल के अनुसार भी राइट। तो ये यहाँ ये सब दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, शी नीड्स नॉट प्ले द गेम। इस सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम तो कहते हैं कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब लगाओ। सिंगुलर की सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल की सब्जेक्ट प्लूरल का वर्ब। लेकिन यहाँ वो लागू नहीं होगा रूल, क्योंकि डेयर नॉट बहुवचन में ही आता है, यही तो बता रहा हूँ मैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या होगा? डेयर नॉट और नीड नॉट बहुवचन में लिखे जाते हैं। यहाँ तो हमने इसका सिंगुलर फॉर्म बना दिया, यानी यहाँ सिंगुलर की फॉर्म है, जो कि रॉन्ग है। सिंगुलर फॉर्म में नहीं आना चाहिए, ये तो प्लूरल फॉर्म में ही आना चाहिए। इट मीन्स ये सेंटेंस रॉन्ग है। एग्जामिनेशन में यही माइनर चीज़ पूछी जाती है, हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, और हम इसी रूल्स में, इसी प्रॉब्लम में ये उलझ जाते हैं। यही डाउट हमारा क्लियर नहीं होता है। अब तो हो गया ना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। वी नीड्स नॉट गो देयर, प्लूरल का सब्जेक्ट, फिर हमने सिंगुलर की वर्ब लगाई। क्या ये राइट है? रॉन्ग। नीड्स नॉट में एस आता ही नहीं है, एस यूज करते ही नहीं है, इसको सिंगुलर में बदलते ही नहीं है, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, इसीलिए सेंटेंस रॉन्ग। दे डेयर नॉट अपोज हिज टीचर, प्लूरल का सब्जेक्ट प्लूरल की वर्ब, राइट है। सब्जेक्ट कैसा हो इसका हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो ये देखना है डेयर नॉट प्लूरल फॉर्म में है या नहीं। प्लूरल फॉर्म में है, राइट।
सिंगुलर फॉर्म में रॉन्ग, नीड नॉट सिंगुलर फॉर्म में रॉन्ग, नीड नॉट प्लूरल फॉर्म में राइट। यानी नीड नॉट, डेयर नॉट को हमेशा हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना है, और वही होती प्लूरल फॉर्म में है तो ही राइट होगा, नहीं तो रॉन्ग। क्लियर? एक बार एग्जाम्पल को देखें और आगे हम चलते नेक्स्ट एग्जाम्पल। यस माय डियर, हियर इज सम एग्जाम्पल ऑफ डेयर और नीड। यहाँ हमने डेयर और नीड के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। इससे पहले मैंने डेयर नॉट और नीड नॉट को बताया था, जो एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रही थी, और उसके साथ वर्ब कैसे यूज होती है ये भी मैंने बताया था। अब हम कर रहे हैं डेयर और नीड, लेकिन वह एक्शन वर्ब के रूप में। एक्शन वर्ब यानी मैन वर्ब। जब डेयर और नीड के साथ नोट नहीं लगता है तो वह एक एक्शन वर्ब होती है, यानी मैन वर्ब होती है। और डेयर और नीड जब एक्शन वर्ब के रूप में आती है तो जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी ही वर्ब लगाई जाएगी। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो डेयर और नीड सिंगुलर में आएगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल का होगा तो डेयर और नीड प्लूरल में आएगी। ये तो हुआ डेयर और नीड एक्शन वर्ब में हो तो उसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। वन मोर थिंग, यदि सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव तो डेयर और नीड अपनी फर्स्ट फॉर्म यानी बेसिक फॉर्म में आएगी, यानी प्लूरल फॉर्म में, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। सीधी बात है, नेगेटिव सेंटेंस हो तो बेसिक फॉर्म रहेगी, उसमें एस या ई एस नहीं ऐड होगा। और अगर वो एफर्मेटिव सेंटेंस है तो जैसा सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमें डेयर और नॉट को चेंज करना है। फार्मूला क्लियर? ऑक्सिलरी प्लूरल फॉर्म में, एक्शन वर्ब डेयर नीड, जैसा सब्जेक्ट वैसी फॉर्म, जैसा सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना। आओ ना अब क्लियर करते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, मैंने बता दिया डेयर और नीड एक एक्शन वर्ब है यानी मैन वर्ब है, और इस मैन वर्ब को हम यूज करते हैं सेंटेंसेज में। फर्स्ट सेंटेंस, शी नीड्स अ पेन। अब बताइए, ये जो शी है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, नीड ये भी सिंगुलर वर्ब है। क्यों सिंगुलर वर्ब है? क्योंकि जब वर्ब में एस या ई एस लग जाती है तो वो सिंगुलर बन जाती है, और एस और ई एस हटाओ वो प्लूरल फॉर्म में हो जाती है, बहुवचन की फॉर्म में। क्या ये सेंटेंस राइट है? मैं कहता हूँ राइट। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा था डेयर और नीड एक्शन वर्ब के रूप में आए यानी मैन वर्ब के रूप में आए तो वो जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यूज होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सेंटेंस राइट। नेक्स्ट, दिस वन इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये जो वर्ब है नीड ये तो प्लूरल फॉर्म में आई है, बहुवचन में, और इसीलिए ये रॉन्ग हुआ। क्यों? क्योंकि जैसा सब्जेक्ट वैसी फॉर्म आनी चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म आनी चाहिए। नीड एक बेसिक फॉर्म है यानी बहुवचन की फॉर्म है, जो कि रॉन्ग है। यही तो है इसका फार्मूला। ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज। बताओ इस सेंटेंस में प्रॉपर वर्ब यूज हुई या नहीं, करेक्ट वर्ब यूज हुई या नहीं? यस, यहाँ डेयर्स जो एक सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर वर्ब है, और ही एक सिंगुलर नाउन है जिसको सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो क्या ये सेंटेंस राइट है? यस, दिस वन इज द करेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, डेयर एक्शन वर्ब। ही एक सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन डेयर एक प्लूरल वर्ब है। क्या ये इसके साथ एक्शन वर्ब करेक्ट सही यूज हुई है? नहीं, ये तो रॉन्ग है, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर आनी चाहिए। यहाँ हमने प्लूरल की वर्ब यूज की, इसीलिए रॉन्ग है। यहाँ बहुवचन की फॉर्म यूज हुई, ये तो रॉन्ग हुई है। तो क्या समझे आप? डेयर और नीड एक्शन के रूप में आए, हमें जैसा सब्जेक्ट वैसी फॉर्म लगानी है। सिंगुलर सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल प्लूरल फॉर्म। किस तरह की सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। डेयर और नीड नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आए तो फिर वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी यानी बहुवचन के रूप में आएगी, बेसिक फॉर्म में लिखी जाएगी, उसमें एस या एस नहीं जोड़ा जाएगा। और ही डज नॉट नीड अ पेन, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है।
सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर हमने यहाँ नीड को फर्स्ट प्लूरल फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, डज नॉट, और नेगेटिव सेंटेंस में नीड बेसिक फॉर्म में ही आती है, प्लूरल फॉर्म में आती है, राइट। आई डू नॉट नीड अ बुक, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में नीड फर्स्ट फॉर्म यानी बेसिक फॉर्म यानी बहुवचन में आती है, प्लूरल में, तो ये भी क्लियर है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज इन सेंटेंस, जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है, यानी एक ऐसी प्रॉब्लम जो हमें कंफ्यूज करती है, वो डाउट मैंने आपको नीड और डेयर को लेके क्लियर किया। मुझे उम्मीद है अब आप डेयर नॉट, नीड नॉट से रिलेटेड कोई गलती नहीं करोगे, और नहीं गलती करोगे आप डेयर और नीड एक्शन वर्ब में। इसको देखें और डाउट क्लियर करें। हम आगे चलते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। Now everyone, we have to start next rule number 3. रूल नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रूल रिलेटेड है सपोजिशनल सेंटेंस से और कंडीशनल सेंटेंस। इसमें ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें कोरी कल्पना होगी, ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें असंभव सी शर्त होगी। तो कोरी कल्पना, असंभव लगने वाली शर्त, इससे रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं वो सपोजिशनल कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं इफ, एज इफ ओनली, एज दो। याद रखने का, ये याद होनी चाहिए, और आप यूँ याद कर लोगे सिर्फ 5 मिनट मैक्सिमम, नहीं तो 2 से 3 मिनट लगेंगे। 2 से 3 मिनट अगर आपने ये याद कर लिए इम्पोर्टेंट वर्ड, तो मुझे लगता है आप कभी गलती नहीं करोगे। रूल तो आपको याद रहेगा। इफ, एज इफ ओनली, एज दो, सपोज, आई विश, ही विश, शी विश, वी विश, अगर ये शब्द सेंटेंस के शुरू में आते हैं, सेंटेंस इससे स्टार्ट होता है, तो उसमें यूज होने वाली वर्ब बहुवचन की होगी, यानी प्लूरल फॉर्म। सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, उस सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर का उसकी वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो भी वर्ब बहुवचन की यूज होगी, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो भी वर्ब बहुवचन की होगी। कौन सी वर्ब होगी? वो वर्ब होगी बहुवचन की वर्ब। वर्ब को हम यूज करेंगे इस तरह के सेंटेंसेज में। क्या समझे आप? सपोजिशनल सेंटेंस अगर हम में जो वर्ब होती हैं वो बहुवचन की यूज होगी। सेंटेंस का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है उसका, उसके पर्सन और नंबर का उसके वर्ब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो सेंटेंस स्टार्ट होके इफ़ से, इफ़ ओनली से, एज दो से, और एज इफ से, ही, आई विश, ही विश, शी विश, मे बी। ओके, तो हमें ये याद रखनी। और वो जो होंगे कोरी कल्पना या असंभव सी लगने वाली शर्तें होगी उसमें। सब्जेक्ट कैसा भी होगा मैंने बताया, लेकिन वर्ब कौन सी यूज करोगे? वर्ब, बहुवचन की वर्ब यूज होगी, WERE। ऐसे सेंटेंस में WERE वर्ब यूज करेंगे। आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ना, देखो आप, और फिर एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। आई हैव टेकन सम एग्जाम्पल हियर। मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए, देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है सपोजिशनल सेंटेंस से रिलेटेड। सपोज रेखा वर माई वाइफ। रेखा हीरोइन, एक्ट्रेस। मान रहा हूँ मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ, मैं ऐसी इमेजिन कर रहा हूँ रेखा जो एक्ट्रेस है मेरी पत्नी होती। अरे कैसे संभव है? ये तो असंभव सी लगने वाली शर्त है, असंभव सी लगने वाली इमेजिन है। बस सेंटेंस वही हुआ जो हम बता रहे हैं।
नेक्स्ट, आई विश रेखा वॉज माई वाइफ। इफ आई वर हिज बॉस आई वुड सस्पेंड हिम। आई वॉज द PM ऑफ इंडिया। विच सेंटेंस इज करेक्ट एंड विच सेंटेंस इज रॉन्ग? कौन सा सेंटेंस राइट है, कौन सा रॉन्ग है और क्यों? देखिए, सबसे पहले हमें देखना है सभी सेंटेंस सपोज, आई विश, इफ या इफ। हमने कहा था सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हो रहा है सपोज से, और सपोज से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसकी वर्ब बहुवचन में होनी चाहिए, क्योंकि वो कोरी कल्पना या असंभव सी लगने वाली शर्त का सेंटेंस होता है। इफ से स्टार्ट होता है तो भी, आई विश से स्टार्ट होता है तो भी, ही विश से, सी विश से, वी विश से, कोई भी सेंटेंस जो उससे कोरी कल्पना से रिलेटेड होगा, है ना, एज दो से रिलेटेड हो, इफ ओनली लिखा हुआ हो तो भी आपको वो कोरी कल्पना से रिलेटेड सेंटेंस ही होगा और मानना है। सपोज रेखा वर माई वाइफ, बताओ इसमें जो यूज हुई है वर्ब ये कौन सी है? ये तो प्लूरल की वर्ब हुई, बहुवचन की वर्ब। क्या ये सेंटेंस राइट है? यस, दिस वन इज द राइट सेंटेंस। रेखा सिंगुलर है, फिर भी हम यहाँ प्लूरल की वर्ब यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सपोजिशनल सेंटेंस हुआ, कोरी कल्पना से रिलेटेड। इसीलिए इसके सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर का वर्ब पे फर्क पड़ता ही नहीं है। वर्ब को तो बहुवचन में लिखना होगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल का। नेक्स्ट है, आई विश रेखा वाज माई वाइफ। क्योंकि सेंटेंस आई विश से स्टार्ट हो रहा है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें तो बहुवचन की वर्ब लगानी है। लेकिन यहाँ तो वर्ब आ गई सिंगुलर वर्ब, और जब सिंगुलर वर्ब है तो सेंटेंस रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट, इफ आई वर हिज बॉस आई वुड सस्पेंड हिम। क्या ये सेंटेंस राइट है? मैं कहता हूँ रॉन्ग है। आप कहोगे क्यों? अरे रॉन्ग नहीं, राइट है। ये तो भी ये राइट है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है और ये सपोजिशनल हुआ। सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या हुई है? वर्ब यूज हुई है, प्लूरल वर्ब। यहाँ वर्ब जो यूज हुई है वो बहुवचन की है, और बहुवचन की वर्ब है सपोजिशनल सेंटेंस में, इसमें सेंटेंस राइट हुआ। ठीक है ना, सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा हो कोई मतलब नहीं। इफ़ आई वॉज द PM ऑफ इंडिया, हम कल्पना कर रहे हैं यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। अरे हो ही नहीं सकते हो, कहाँ से हो गए, है ना। ये तो मुझे असंभव सी लगने वाली बात लगती है, या मैंने कर दी। इफ़ आई वॉज द PM ऑफ इंडिया, सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है, सपोजिशनल है, वर्ब आना चाहिए, यानी वर्ब की फॉर्म बहुवचन में आनी चाहिए। यहाँ तो सिंगुलर वर्ब है, यानी रॉन्ग, सेंटेंस रॉन्ग होगा। रूल नंबर 3 क्लियर? क्या? सपोजिशनल सेंटेंस में हमें वर्ब की फॉर्म बहुवचन में लिखनी है, यानी वर्ब की जो फॉर्म होगी वो वर्ब ही होगी, WER, ये याद रखना। और वर्ब लिखा होगा तो वो वर्ब, वो सेंटेंस करेक्ट होगा। क्लियर? चलो इसको देखें आप एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ब पे चलते हैं। यस डियर, नाउ वी हैव स्टार्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 रिलेटेड टू कंडीशनल सेंटेंस। बिफोर इट, इससे पहले हमने पढ़ा सपोजिशनल सेंटेंस, यानी कोरी कल्पना से रिलेटेड सेंटेंस, ऐसी कल्पना जो पूरी नहीं हो सकती, असंभव सी लगने वाली शर्त। लेकिन यह कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ इस सेंटेंस में कंडीशन होगी, शर्त होगी, ऐसी शर्त जो संभव लगती है, जो पूरी होती है, हो सकती है। और जहाँ संभव लगता है, पूरी होने वाली कंडीशन होती है, वहाँ वर्ब हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वहाँ वी यूज सिंगुलर सब्जेक्ट। इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, वी यूज प्लूरल सब्जेक्ट। यानी कंडीशन वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, ऐसी कंडीशन जो पूरी हो सकती है, उसमें सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब यूज करो। सिंगुलर का सब्जेक्ट सिंगुलर, प्लूरल का सब्जेक्ट प्लूरल। क्लियर? और सपोजिशनल में क्या करेंगे? सब्जेक्ट कैसा भी हो, बहुवचन की वर्ब यूज करनी है, WER वर्ब।
कंडीशनल में क्या करना, जो पूरी हो सकती है ऐसी कंडीशन, उसमें जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। क्लियर ना? चलो कि हम इसको पढ़ते हैं। देखें, इसके सेंटेंस भी इफ, एज दो से स्टार्ट होंगे। कंडीशन तय करती, इफ कंडीशन तय करता है, एज दो कंडीशन तय करता है, और एज इफ ये भी कंडीशन तय करता है, शर्त लगाता है जिसको हम पूरी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, इफ यू कम हियर आई विल टीच यू, ये ऐसा सेंटेंस है, ऐसी कंडीशन है जिसको तुम पूरी कर सकते हो। यदि तुम आते हो, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। अब ये शर्त तो पूरी हो सकती है ना, असंभव तो लगती नहीं। आप आओगे पढ़ोगे, नहीं आओगे नहीं पढ़ोगे, ये तो आप पे डिपेंड करता है। यानी ऐसी शर्त जो हम पूरी कर सकते हैं, असंभव नहीं है इसमें कोई भी। इफ़ ही कम्स हियर आई विल टीच हिम, यदि वो यहाँ आता है तो मैं उसको पढ़ाऊँगा, और यदि तुम यहाँ आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। दोनों शर्तें संभव सी लगती है, जो पूरी हो सकती है। अब इसका सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होनी चाहिए। सेंटेंस फर्स्ट इफ से स्टार्ट हो रहा, यहाँ भी इफ से स्टार्ट हो रहा, इट मीन्स ये कंडीशन वाला शर्त है, और ऐसा सेंटेंस जो पूरा होता है। कंडीशनल सेंटेंस है, सब्जेक्ट है प्लूरल, यू एक बहुवचन का सब्जेक्ट होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब हमने यहाँ यूज की, यू के साथ कम, बेसिक फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म। सेंटेंस बताओ वर्ब प्रॉपर यूज हुई या नहीं हुई? प्रॉपर यूज हुई। सेंटेंस राइट है? बिल्कुल राइट है, सेंटेंस राइट है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी हैव यूज हियर, हमने सही फॉर्म को यूज किया यहाँ पर, तो सेंटेंस राइट है। कंडीशन वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हमने यूज कर ली। ये भी कंडीशन वाला सेंटेंस है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की या नहीं। सिंगुलर सब्जेक्ट, फॉर्म कौन सी आनी चाहिए? सिंगुलर की। क्या हमने यहाँ सिंगुलर की वर्ब यूज की? यस, हमने यहाँ सिंगुलर की वर्ब यूज की। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सेंटेंस है कंडीशन वाला, ऐसा कंडीशन जो पूरी हो सकती है। इसका मतलब हमने प्रॉपर वर्ब यूज की, यहाँ हमने सही वर्ब यूज की, सेंटेंस राइट। ये सेंटेंस भी राइट है, ये सेंटेंस भी राइट है, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट को यूज किया और उसकी वर्ब को यूज किया। तो रूल नंबर 4 रिलेटेड टू कंडीशनल सेंटेंसेज, और ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। डाउट हो मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, डाउट को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, वन मोर रूल्स। नाउ रूल नंबर 5 रिलेटेड टू ऑप्टेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 5 जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब इस रूल में क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर हमें हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म को यूज किया जाता है। इस सेंटेंस का रूल क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को में वर्ब की प्लूरल फॉर्म को यूज किया जाता है, यानी बेसिक फॉर्म। इसमें एस या ई एस यानी सिंगुलर फॉर्म को यूज नहीं करते। ऑप्टेटिव सेंटेंस प्लूरल फॉर्म यूज करना है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करते हैं, जिसकी लंबी उम्र की कामनाएं करते हैं, जिसमें ब्लेसिंग होती है, विशेष ब्लेसिंग है ना, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मोस्टली MAY में मॉडल से स्टार्ट होता है, और कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में मॉडल में यूज होता भी नहीं है। नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, सेंटेंस को मूड को हम अपने आप अंडरस्टूड कर लेते हैं, अंडरस्टूड करते हैं। अंडरस्टूड करना होता है सेंटेंस को। देखिए यहाँ पर लॉन्ग लिव माई सन, अंडरस्टूड है कि हम किसी के लिए यहाँ विश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए ब्लेसिंग कर रहे हैं। हमने मैं यूज नहीं किया, लेकिन सेंटेंस अंडरस्टूड है कि यहाँ पर उसके लिए विशेष हो रही है। लॉन्ग लिव माई सन ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक ये साइन भी होता है, इसको भी याद रखना, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को फॉलो करता है। गॉड सेव द क्वीन, भगवान महारानी को बचाए, रानी को बचाए। ये क्या है, ये हमारी प्रार्थना ही तो है,
हम ब्लेसिंग कर रहे हैं उसके लिए, प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर होती है, ब्लेसिंग होती है, प्रार्थनाएं होती है। हम विशेष कर रहे हैं कि भगवान महारानी को बचाए। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, ये ऐसी मेरी प्रार्थना है। देखो सेंटेंस मैं से स्टार्ट हो रहा है, मैं से स्टार्ट होता है तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, क्या यानी प्रेयर, ब्लेसिंग, विशेष से रिलेटेड। ओके, मे ही लिव्स लॉन्ग, ये भी मैं से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ साइन जो आ रहा है वो आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव का साइन आ रहा है, इट मीन्स ये भी सेंटेंस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। और ऑब्जेक्टिव का रूल क्या है, इसमें वर्ब की बेसिक फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म यूज होती है। देखिए कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस, लॉन्ग लिव माय सन, यहाँ वर्ब की फॉर्म लिव, ये प्लूरल फॉर्म है, वर्ब है। क्या सेंटेंस राइट है? यस, सेंटेंस इज राइट। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, प्लूरल फॉर्म आनी चाहिए, प्लूरल ही फॉर्म है, राइट। गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव, सेव क्या है, प्लूरल वर्ब, बहुवचन की वर्ब, बेसिक फॉर्म है। क्या ये सेंटेंस ऑब्जेक्टिव में वर्ब को सही यूज किया? बिल्कुल सही यूज किया, करेक्ट यूज किया, सेंटेंस राइट। दोनों ऑब्जेक्टिव था ना, अंडरस्टूड था, ऑब्जेक्टिव प्रेयर कर रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मैं आया, ये तो क्लियर हो गया, मैं से सेंटेंस स्टार्ट रहा, ऑब्जेक्टिव है। यू लिव लॉन्ग, यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म यूज हुई, इट मीन्स राइट। ऑब्जेक्टिव में वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही होती है। सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा भी हो लेकिन वर्ब तो प्लूरल ही आएगी, है ना। मे ही लिव्स लॉन्ग, देखो मैं ऑब्जेक्टिव से है, सेंटेंस हो गया, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ लिव सिंगुलर वर्ब है। बताओ ये सिंगुलर वर्ब हुई ना, क्या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब यूज होती है? नहीं होती है। ये सिंगुलर कैसे भी, इसमें एस लगा दिया। जब सिंगुलर होती ही नहीं तो क्यों यूज हुआ, गलत है, या हम लिखेंगे रॉन्ग। एग्जाम्पल से क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में वर्ब की बहुवचन यानी बेसिक फॉर्म को यूज करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल, इसका सेंटेंस के वर्ब पे फर्क नहीं पड़ता। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट पार्ट में 5 रूल यानी 5 रूल को पढ़ा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो जो क्लियर नहीं हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे बताओ, क्लियर करेंगे। आई होप आपको प्रॉपरली इस चीज़ को आप समझ पाए। हैव अ नाइस डे। फॉर नेक्स्ट पार्ट के लिए थैंक यू।